Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. और मैं पुनः दर्शकों को याद दिला दूं कि हम जो श्रेष्ठतम 15 प्रश्न हैं वही ले रहे हैं और आरंभ करते हैं। डू यू सपोर्ट तारिक फतेह's वर्क? कैन वी सी यू बोथ? कि तारिक फतेह साहब का एक तो मैं मानता हूं कि ठीक है कि भारत में हिंदुओं को जब भरोसा हुआ जब एक मुसलमान ने आके कुछ कहना शुरू किया, लेकिन तारिक फतेह साहब ने एक बहुत शांत खामोशी के साथ में एक एजेंडा इस देश में चलाया और लोग अक्सर उस बात को इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान अल्लाह का इस्लाम नहीं मानता, मुल्ला का इस्लाम मानता है। मैं कहता हूं ये बारीकी से बहुत खतरनाक उन्होंने बात की है। यानी इस्लाम किताब के अंदर जो 24 आयतें हैं जो काफिरों को मारने खत्म करने की बात करती हैं, उन्हें किस तरीके से खामोश करके उन्होंने कहा मुल्ला का इस्लाम। मुल्ला का इस्लाम तो समझ में आता है कि वो जिना करता है, वो हलाला करता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, मेरा तो अल्लाह के इस्लाम से कन्फ्रंटेशन है। अल्लाह की किताब में क्या लिखा है मैं तो उस पर बात करना चाहता हूं। एक जाहिल मुसलमान क्या कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम जो है ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव है जो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, और यही ये साबित भी करता है और ये हिंदुओं के बीच में ये नैरेटिव पैदा करता है कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, ये तो मुल्ला कुछ ऐसे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं मेरे भाई, जाकिर नायक ही सच बोल रहा है, आईएस सच बोल रही है, लश्कर तोयबा जो वह कर रहा है जो कुरान में लिखा हुआ है। किस गलतफहमी के शिकार हो, उस मक्कारी को, झूठ को, फरोग को छपाने के लिए आपने एक नया वर्ड निकाला कि देखिए साहब मुल्ला का जो है ना इसने गड़बड़ की है। अरे उसने तो की ही की है, लेकिन जो अल्लाह का इस्लाम है वो तो बता दो। क्या तुम कैसे सेकुलर देश के अंदर 5 वक्त नमाज पढ़ के ये कह सकते हो कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं इबादत की जा सकती? कैसे तुम्हारा इमाम नमाज पढ़ाने के बाद कहता है ये अल्लाह काफिरों को खत्म कर, ए अल्लाह इस मुल्क में मुशरिकों को खत्म कर। आप 85% लोगों के खिलाफ 5 वक्त मुसलमान 30-35 करोड़ इस देश का दुआ मांग रहा है, पूरी दुनिया का दुआ मांग रहा है। वो मुशरिक कौन है, वो काफिर कौन है, किसके खत्म करने की बात करता है? वो ये तो नहीं कहता है कि ए अल्लाह हामिद अंसारी को खत्म कर, वो ये तो नहीं कहता ना। तो किसको कहता है? वो जावेद अख्तर को तो नहीं कहता, वो सलमान खान को तो नहीं कहता, वो शाहरुख खान को तो नहीं कहता। तो कौन है भाई मुशरिक इस देश में, कौन है काफिर इस देश में, और काफिर का डेफिनेशन क्या है और पहला कलमा क्या कहता है? तो हमारे देश में कंफ्यूजन है। इसलिए तारिक फतेह साहब आए, उन्होंने इस देश में जब बोलना शुरू किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लगना भी चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने की, आपको बोध कराया। मुझे तो इस बात के ताज्जुब है कि इस बात के लिए, बोध कराने के लिए तारिक फतेह को हिंदुस्तान आकर के ये बताना पड़ा कि तुम्हारे दिल्ली में 57 सीटें मुगलों के नाम पर हैं और हिंदुस्तान का हिंदू खामोश बैठा हुआ है। क्यों नहीं आप तोड़ देते? आप में हिम्मत नहीं है। आप सड़कों के नाम भी आप बदलेंगे, फिर 2 राज्यों के और दो शहरों के नाम बदलने के लिए आप 50 साल के बाद एक योगी सरकार आएगी। अरे आप ताकत में है, बदलिए, खत्म करिए एक दिन में। ये रोज रोज का क्या चक्कर है कि आज एक पट्टी बदली, 2 पट्टी बदली, एक दिन देश के अंदर फैसला हो जाए, खत्म हो गई। और पूछो कि जो मुगलों के नाम रखना चाहते हैं वो क्या मुगलों के वारिस हैं? तो मुगलों ने जो किया फिर उनके साथ भी वही होना चाहिए। तो तारिक फतेह साहब की बात है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप आए और सारी बात कहें फिर उसके बाद आप भड़क जाएं। तो आप जो बेसिक किताब है, उस किताब का जो फंडामेंटल है वो अगर नहीं बदलेगा तो मुल्ला क्या करेगा? मुल्ला को तो वही कर रहा है। इसलिए मुल्ला के नाम से इस्लाम के अंदर और किताब के अंदर जो जहर भरा गया है, जो जहर है, या तो आप कहिए इस किताब में अमेंडमेंट होना चाहिए, यही 1400 साल पहले जिस पर्पस से लिखी गई थी वहां के लिए थी, यहां नहीं थी। तो आप किताब को बचाने के लिए आप मुल्ला को आगे कर रहे हैं, ये गलत बात है। अदरवाइज ही इज ए नाइस गाय, वंडरफुल गाय। और आए और भारत के हिंदुओं में ये भरोसा जगा कि एक मुसलमान ये कह रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से करोड़ों में एक आध मुसलमान आता है, आप उसे अपना देवता मान लेते हैं और उससे पूरी कौम नफरत करने लगती है। चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो, चाहे तारिक फतेह हो, चाहे वो सलमान रश्दी हो, और वो आके चला जाता है। तो आप एक एक आदमी से पूरी कौम का जहन मत बनाइए, पूरी कौम वही है। इसलिए हर जो आपको मॉडरेट भी दिखता है ना, वो वक्ती तौर पे मॉडरेट है। नकाब अब कितने लोगों के ऊपर से उतरे, वो जिनकी फिल्में इस देश का हिंदू देखने जाता है। आप कहते हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़े? अरे 400 रुपए की टिकट लेकर के किसने कहा, क्या कहते हैं, जो तैमूर पैदा कर रहा है उसकी फिल्म देखने जाओ। आप तो तैमूर की अम्मी को और मजबूत कर रहे हैं। तो आपको किसने कहा कि नॉन वायलेंट जो गांधी का तरीका है कुछ अपने जीवन में भी उतारिए? बहिष्कार कर दीजिए ऐसे तमाम सारे लोगों का कि जो भारत की
संस्कृति के खिलाफ फिल्म बनेगी जिसमें भारत के हिंदू लड़के लड़की को दिखाया जाएगा कमजोर, उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक आध रेप दिखाओ ना मस्जिद में होते हुए, मौलवी क्या करता है रेप में, वो नहीं दिखाओगे ना। लेकिन मंदिर में जो है कट्टा लेकर के गेरुए वस्त्र में अंदर हिंदू दिखाओगे। तो ये भारतीय समाज की जहां जरूरत है, भारतीय समाज को जो करना चाहिए वो दूसरों से मत करवाइए। वो तारिक फतेह नहीं करेंगे, वो तस्लीमा नजरीन नहीं करेंगी। इस देश में कई लोगों को नागरिकता दी गई पाकिस्तान से, लेकिन तस्लीमा नसरीन को इस देश ने नागरिकता नहीं दी गई। जो एक औरत अपने मुल्क से भगाई हुई है, सताई हुई है, उसका कसूर क्या है कि उसने अपने मुल्क में सच बोला, इसलिए आज भी हिंदुस्तान में छुप के रहती है। सरकारों ने उसे चौड़े से कहते ना कि नहीं हम नागरिकता देते हैं इसको। तो सलमा आगा को तो नागरिकता मिल सकती है, अदनान शामी को मिल सकती है। इससे क्या है, इससे लगता है कि भारत का हिंदू मुसलमान जो है वो सरकारों के दबाव है और सरकार डरती है। अगला सवाल ले ले। जी सर। जी, वैसे तारिक फतेह साहब अपनी खुद के कुरान लिख रहे हैं, वैसे आपको जानकारी है? जल्दी लिख दें और लिखने के बाद वो ऐसा करें कि वहां कोई पहुंच ना पाए, लेकिन उनका कत्ल 100% है। वो तो पहले से ही है, वो तो ऑलरेडी वो तो पहले से ही फतवे जारी हैं, ISI वाले ढूंढ रहे हैं उनकी तलाश में। एकलव्य सिंह, प्रणाम पुष्पेंद्र सर, गवर्नमेंट डज नॉट नेल द गांधीज एंड वड्रास बिकॉज हु वुड वांट टू एलिमिनेट एन इनकॉम्पिटेंट कंपिटिटर, बट व्हाई डू दे स्पेयर extremist Islamists that operate such massive black money rackets? देखिए, मैं अपने आपके दर्शकों से कहूंगा कि देखिए ये बड़ा राजनीतिक सवाल है। ना मैं सरकार में हूं, ना कैबिनेट में हूं, ना मोदी जी मुझसे बता के कुछ करते हैं, ना अमित शाह से मैं पूछता हूं। अब वो वाड्रा के खिलाफ नहीं ले रहे फैसला और कमजोर कोई अपोनेंट रखना चाहते हैं, ये बड़ा पॉलिटिकली लोडेड सवाल है और पार्टी लाइन से है। अब रणनीति सरकार की क्या है, बीजेपी की क्या है, विच आई कांट से दिस, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चोर है तो उसके साथ चोरों जैसा व्यवहार होना चाहिए और उस पे सरकार का अंदर नफा नुकसान क्या है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि दैट इज स्टेट ऑफ आर्ट कि कब किसको पकड़ना है, कब किसको नहीं पकड़ना, कैसे पकड़ना है, ये सरकार के पास मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। लिहाजा मैं नहीं समझ पा रहा कि वाड्रा को कई साल से मैंने सुना एक कमीशन भी बना है और फिर वो खत्म भी हो गया और फिर वो उसने डेट भी नहीं दी, ये बीच बीच में आता है। तो ये देश, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो सरकारें हैं सत्ता में, उनको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आज से 20 साल पहले लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो जो क्रेडिबिलिटी, जो भरोसा देश ने आपको जताया है वो बना रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके पास सारी है, वो सब चीज पे बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। लिहाजा सरकारों को ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, ज्यादा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन्होंने उन्हें सत्ता पे बिठाया है, किस भरोसे के साथ बिठाया है, वो भरोसा टूटने ना पाए। और ये भरोसा टूटेगा तो ये सरकार के नहीं टूटेगा, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, वो टूटेगा। लिहाजा ऐसी छोटी घटनाओं के बारे में सरकार स्टेट अवे फैसले ले और लेने चाहिए। वो कब लेंगी, कैसे लेंगी, मैं उसके बारे में नहीं जानता। रजनीकांत प्रधान, हाउ कैन हिंदूज अक्रॉस ग्लोब पुश फॉर स्पीडी हियरिंग ऑफ SC plea of secular removal from Constitution preamble? Is there any other way around? देखिए, मैंने अभी इतनी देर लंबी बातचीत की, उसके बाद भी यही सवाल पूछा है। अगर मैं ये पूछता हूं कि भारत के संविधान में सेकुलर आ गया है, तो 30-35 करोड़ तो इस देश में सेकुलर नहीं है। ये हर काम भारत का हिंदू ऐसे लगता है जैसे संविधान से नाश्ता करता है, संविधान से खाना खाता है, संविधान से चलता है, संविधान से सोता है। अरे सेकुलर शब्द आया, अब उसे हटाने के लिए लड़ाई लड़ी जाए, मान लीजिए, और ये हट भी गया, तो उसके हटते ही भारत के हिंदू सनातनी समाज का मिजाज बदल जाएगा? क्या इस सेकुलर शब्द ने यह कहा है कि आप मुसलमान को अपने घर बुलाइए, उससे गले मिलिए, उसके घर ईद खाने जाइए? ये किसी ने तो नहीं कहा, तब भी तो आप कर रहे हैं ना। क्या हिंदू समाज ही सिर्फ सेकुलर इसलिए हुआ कि सेकुलर था, या हिंदू समाज को ही सेकुलर होना है? जिनको नहीं होना वो नहीं होते, भाड़ में जाए। आपके संविधान में क्या लिखा हुआ वो तो ओपन कहते हैं, हमको क्या लेना देना है? हमारे लिए संविधान पहले थोड़े नहीं, हमारे लिए हमारा कुरान है। तो कहां ये उसको हटाने की प्रोसेस। वैसे मुझे पता है कि एक टीम ने इसके ऊपर कोर्ट में अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में कहां इन चीजों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में तो महाकाल के पानी की चिंता है, दही हांडी की चिंता है, जलीकट्टू की चिंता है, सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की चिंता है, मस्जिद में जेंडर जस्टिस समाप्त हो जाता है। तो ये तो एक अलग है। अब इसमें, क्योंकि मैंने वही कहा कि समाज जब मुहज्जिम होता है, यूनाइट होता है, तो फिर संजीव भाई देश की व्यवस्था के जो अंग होते हैं वो भी उसी तरह से काम करने लगते हैं। इसलिए समाज अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। समाज अपनी लड़ाई कानून से, नहीं साहब हमने FIR कर दी है,
किसको पता है आपकी एफआईआर का क्या मतलब है। यहां तो आपने फैसला सड़क पे कर दिया, उसके बाद एफआईआर होती रहेगी। इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटल ही करप्ट है, टोटली मतलब डिस्ट्रॉयड है, कलेप्स हो चुका है। हम उस लाश से, सड़ी हुई लाश से, उस क्रिमिनल जस्टिस से चाहते हैं फैसला हो। आपके दादा परदादा चले आए, जमीनों के मुकदमे चल रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इस देश का सिस्टम ही ऐसा है और ये वो लोग जानते हैं। इसलिए आपके मकान पे कब्जा कर लेते हैं, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं और उनका एक आदमी भाग के कोर्ट में जाता है, स्टे ले आता है और कोर्ट कह देता है स्टेटस को बनाया जाए। अब जो मालिक है वो बाहर बैठा हुआ है और जो मक्कार चोर डकैत है वो अंदर बैठा है, स्टेटस को बैठा है। अब 40 साल तक लड़ाई लड़ते रहिए। तो सरकार का अलग और व्यवस्था के ऊपर आप जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए मानता हूं कि एक कानून, निजाम, सिस्टम एक आदर्श समाज के लिए चलता है, एक सिविलाइज समाज के लिए चलता है। भारत में बसने वाले 30 से 40 करोड़ लोग सिविलाइज नहीं हैं। वो जूते की भाषा समझते हैं, वो बंदूक की भाषा समझते हैं। उनसे आप ये सोचें कि भारत के संविधान में यह है तो ये मत करो, तो वो तो खुलेआम नंगा नाच रहे हैं। केरल से लेके, केरला से लेके, कश्मीर से लेके, बंगलौर से लेके, दिल्ली से लेके, मेरठ से, मुरादाबाद, संभल, आजम, सब जगह वो तो नंगा नाच करते हैं। उनको मालूम है कि इसी से सरकारें डरती है। तो आपका संविधान धरा रह जाता है, कोर्ट का ऑर्डर धरा रह जाता है। क्या कोर्ट के ऑर्डर से शाहीन बाग रुक गया? क्या कोर्ट के ऑर्डर से किसानों का जो आंदोलन हो रहा है वो रुक गया? नहीं रुका। तो प्लीज, सेकुलर शब्द रहेगा या नहीं रहेगा, हो भी जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। समाज बदल जाए, सेकुलर राजा को होना है, समाज को नहीं होना है। व्यवस्था को सेकुलर होना है कि वो फैसला नहीं ले। लेकिन हमारी सरकारें तो अल्ट्रा सेकुलर है मुसलमानों के मामले में। तो आप सरकारों को तभी समझ में आएगा जब समाज बहुसंख्यक खड़ा होकर पूछेगा कि हम संविधान में लिखी बात को माने, सरकार के नाजायज ऑर्डरों को माने, हम पुलिस की जातियों को माने, किसको माने। जिस दिन हम ये कह देंगे नो, हम टोटल इंटॉलरेंस नॉनसेंस के खिलाफ, हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, उस दिन लोग आपकी सुनने लगेंगे। सेकुलर शब्द होते हुए भी सेकुलर हट जाएगा, संविधान भी चलने लगेगा, इंस्पेक्टर भी ठीक हो जाएगा, जज साहब भी ठीक हो जाएंगे और ह्यूमन राइट वाले आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जी, अगला प्रश्न मयंक जी पूछ रहे हैं, पुष्पेंद्र जी आप हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। आप इतना निर्भीक होकर और इतना ओजस्वी कैसे बोल लेते हैं, और हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करें जिससे और पुष्पेंद्र तैयार हो पाए। महन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे, मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आप जो शिक्षा देते हैं एक महंत के नाते, एक सन्यासी के नाते, कि जीवन लेना किसी के हाथ में नहीं है और किसी को मरने की उसकी तय हो गया है तो उसे बचाने में डॉक्टर आ जाए, कोई आ जाए, नहीं बचा सकते। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने साथ में बैठने वाले लोगों से दिन में 10 लोगों से मिलें, उनसे यह कहें कि डर किस बात का है कि आज हम जिंदा रहेंगे शाम तक, इसके लिए डर डर के आप शाम तक जिंदा रह पाते हैं, फिर कल का डर हो जाता है। अरे जिस दिन आपकी मौत आनी है, दुनिया की कोई ताकत, इस सृष्टि में कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपको बचा पाएगी। तो डर ने आपको मजबूर कर दिया है कायर होने पे, डर ने आपके अंदर लालच पैदा कर दिया है। यह डर ही है जिसकी वजह से आप दुनिया को, जो पुरुषार्थ था आपका, उसके सामने आज आप दीनहीन हैं, चोर उचक्के। मैंने कहा कि गुलामों ने आप पे राज किया। तो मजबूत बनने के लिए मैं ये मानता हूं कि डर पहली चीज है। मैं इत्तेफाक से ऐसी जगह पैदा हुआ जहां मैं डरा ही नहीं। मैं पहले दिन से कभी नहीं डरा। मैंने कभी इस चीज से नहीं कि मैं डर रहा हूं। किस बात से डर रहा हूं भाई? किस बात से डरना है? मौत आएगी तो आ जाएगी ना। मौत का आप खुद ही कहते हैं कि मौत जब आनी होगी तो रास्ता बना लेगी, तो आ जाएगी, क्या दिक्कत है भाई? इस देश का एक प्रधानमंत्री जो एक विशेष प्रकार का पानी पीते थे, उनका जहाज क्रैश हो गया, उनके साथ बैठे हुए 7 कमांडर फौज के मारे गए, उनके जहाज टूट करके आधा कीचड़ में गिर गया। वो 98 ईयर ओल्ड जेंटलमैन बच गए, उनके ना हाथ पे थे, टूटा वो कुछ नहीं हुआ। तो जिसकी नहीं आई है भाई साहब, वो नहीं कहीं जाने वाला, और जिसकी आ गई है वो घर बैठे बैठे कुर्सी पे सो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भारत के सनातनी हिंदू के दिल में जो डर बैठाया गया है, वो डर निकालिए आप। मैं तो नहीं ये कह सकता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं और करोड़ों पुष्पेन पैदा हो, लेकिन हां,
करोड़ों जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये तमाम सारे इतने पैदा हो कि आपको 2-4 की जरूरत ना हो और अपने आइकॉन को पहचानिए। ये जो संजय दीक्षित साहब हैं, ये भारत सरकार में एक अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं। इनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये देश में अपनी रात को 10 के 11, 12, 12 बजे तक मेरे अलावा देश के लोगों को बुलाते हैं और इस लॉ को किसी न किसी बहाने से जलाए रखते हैं। उसमें कभी नीरज अत्री साहब आते हैं, कभी तुफैल भाई आते हैं, कभी कोई आता है, ये चलाते रहते हैं। तो इनकी जो साधना है, ये उसी का पालन कर रहे हैं, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये अगर हमें न बुलाएं तो हम तो कल लखनऊ बोल के आए, परसों फिर हम जाने वाले हैं। तो हम भी इसलिए इनके साथ लगे हुए हैं ताकि ये मजबूत रहें, हजारों दीक्षित पैदा हो जाएं और अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के होने वाले दीक्षित पैदा हों। छोटे छोटे स्वार्थों में लोग लिप्त होकर के अपने मिशन को कमजोर न करें। ऐसे लोगों को प्रेरणा दें, ऐसे लोगों को बोलें और कुछ नहीं करना है। आपकी समस्या आपके अंदर है, उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए। कोई आपसे कुछ बोलने वाला नहीं होगा। इसीलिए आपने जिस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है, वो इसी ट्रेनिंग से आया है। इसलिए पुरानों के मुकाबले बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपकी कड़ी निंदा करने वाले गृह मंत्री चले गए, ये कड़ी निंदा नहीं करता, इसके लिए निंदा वर्ड ही नहीं है। ये कड़ा और डंडा दो ही चीज है इसके पास, तो उसकी वजह से तो सवाल ये है, समाज ऐसा होता है तो कई सारे अमित शाह भी पैदा होंगे, योगी भी होंगे और लोग होंगे जो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए समाज की जिम्मेदारी है। मैं तो यही कह सकता हूं और कुछ। केदार केलकर जी, radicals are marching toward Ghazwa-e-Hind target. Half of South state population converted to other religion. Even some group want Islamic State. Your thought? थोड़ा exaggerated है, half of South state population जो है। हमारे यहाँ एक थोड़ी कमजोरी ये भी है कि जो होता है ना, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने सेंसस करवाया हुआ है जी जी एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट में एज सेंसस करवा रहा था। जिला है बाड़मेर, सीमावर्ती गांव है उसके। यहाँ हमारे यहाँ खासियत यह है कि जो पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है उसमें मुस्लिम बहुतायत में। तो जब मैं रिव्यू कर रहा था आंकड़े, तो मैंने देखा यहाँ बड़ी भारी अचानक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या 50% आबादी बढ़ गई हो। लेकिन जो मेरा अनुभव था उसमें तो मैंने ऐसा नहीं देखा था कि भाई यहाँ कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट हुआ हो कि अचानक इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई हो, या मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं आ रहे थे कि साहब की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की दरकार आ रही हो, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो मैं फिर उसके अंदर थोड़ा गहराई तक गया, तो गहराई तक पाया तो पता चला कि वहाँ से फतवे जारी हुए हैं कि हर एक फैमिली जो है अपनी आबादी डबल करके बताएगी। अच्छा, वहाँ से फिर मुझको क्लू मिला, तो खैर मैंने उसके ऊपर काफ़ी सख्ती की और उसको ठीक करवा दिया। ठीक करवाने के बाद फिर मैंने उनके जो आलिम उलमा थे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फतवा है, सबको ये दे रखा है कि आबादी बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो काफिरों में दहशत पैदा होगी, आबादी बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, आबादी बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो जो पॉलिटिकल क्लास है वो तुमसे दबेगा। तो सर मेरा आपसे भी ये एक अनुरोध है कि ये जो आलिम उलमा जो फिगर बताते हैं ना, उसको सीधे आधा कर दिया कीजिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इनकी आबादी 17 करोड़ बताई गई थी हमारे 2011 के सेंसस में, लेकिन अगर हम सही निकालने चलेंगे तो 17 से कम ही निकलेगी, क्योंकि ये तो फतवा है उनके यहाँ, डबल बतानी है। अब हमारे जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ मिल गया जो थोड़ा सा विजिलेंट था, उसने डिब्री कस दी सबकी और टाइट करके। अच्छा, फिर इनके यहाँ जो जाते हैं वो इनोग्रेशन करने, वो अंदर घुस के चेक और नहीं करते। आप जानते हैं ना, वो थोड़ा सा कुछ वो डर होता है उनके हिसाब की, वो कहीं वो किसी तरह का बवाल नहीं खड़ा कर दें, कुछ कर दें। तो जो उन्होंने बता दिया वो लिख लिया एन्यूमरेटर ने। तो जब मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, आपके पास अगर कोई अकेली डायरेक्ट एविडेंस है इस तरह की जिसने ये जांच की है, तो वो मैं हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आलिम उलमा का ये स्टैंडर्ड फतवा है, डबल बतानी है। तो कृपया आप तो कम से कम 35-40 करोड़ ना कहें, अगर वो 20 करें तो आप 10 बोलिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
मैं अनुभव से बता रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस। डॉक्टर चेतन, मूवी फिर सुबह होगी 1958, साहिर रिदवानी, अलमास द हिपोक्रेसी ऑफ इकबाल्स नोशन, अब सारे जहां हमारा, चीनो हरब हमारा, इट फिट्स टुडेज पाकिस्तान। वो क्या बोलते हैं, तराने मिल्ली का एक स्पूफ किया था साहिर साहब ने, अगर आपको ध्यान हो। जी जी फिर रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये उसकी बात। तो ठीक है साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे। अगला सवाल ले लेते हैं। दी डेविल, इट्स अ नोन फैक्ट दैट इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड खालिस्तानीज all have massive international funding available to them for anti-Hindu activities. What funding does Sanatan institutions have? अब देखिए, वही मैंने कहा कि इसमें क्या जवाब दिया जाए। वो लोग जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो अंदर हैं, बाहर हैं, उनके एजेंडे क्लियर हैं, उनके मीन्स क्लियर हैं, और वो दिन रात इसी में सोचती हैं। लेकिन हमारे देश में जो हिंदू संगठन है और जो हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं, वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते। इसमें बेसिक फर्क ये है, वो सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं, वो अपने मंदिरों को दोबारा से ठीक करने की बात, उसके लिए भी हमारा इतना बड़ा समाज, इतने सारे लोग, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं संजय भाई, वो लोग कहते हैं कि समाज की लड़ाई में, इन मुद्दों की लड़ाई में समाज साथ नहीं आता है। समाज सुनता है, ताली बजाता है, खुश होता है। मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसा दे दे थोड़ा सा निकाल के, जिसके पास समय है वो समय दे दे, जो लिख सकता है वो लिखे, जो चिल्ला चिल्ला के बात कर सकता है वो बात करे, जो बोल सकता है वो बोले। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई, जो चिल्ला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं कोई साफ और अल्फाजों में नहीं कह सकता। हजारों करोड़ों करोड़पति हैं, लाखों लाखों रुपया शादियों में निपटाते हैं, हजारों हजारों वेस्टेज हो रहा है, लेकिन जो इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र की आस्थाओं को बचाने के लिए पूरा पूरा दिन दिन भर घूम रहे हैं, उनसे कोई ये भी नहीं पूछता है कि भाई, हम चाहते हैं कि आपकी ये स्पीड और हो जाए, और आप भी इंसान हैं, आप भी सोते होंगे, खाते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, तो ये कैसे करते हैं? तो वो बगैर पूछे नहीं करने आता, मंदिर नहीं करने आते। चढ़ावा चढ़ रहा है बड़े बड़े मंदिरों पे, बड़े बड़े उस पे चढ़ावे के लिए आप जाते हैं पैसे। अरे मंदिर में भगवान को लड्डू चढ़ाइए ना भाई। वो मंदिर के पास पैसे जो जा रहे हैं अरबों खरबों, क्या हो रहा है? मंदिर की व्यवस्था के लिए तो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हैं, वो पैसे में से 90% 80% आपका सरकार ले लेती है। तो मैंने तो बहुत पहले कहा कि जो लोग सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन पे आपका भरोसा है, वो पुष्पेंदी नहीं है, वो बहुत सारे होंगे, वो उनकी मदद कीजिए जाकर के। मंदिरों पे आप 1-1 लाख का हार चढ़ा के आते हैं, मुकुट चढ़ा के आते हैं, वो मुकुट जाता कहां है? उसे कौन पहनता है? वहां जो व्यवस्था में 10-20 लोग लगे हैं, अगर उनकी तनख्वाह फिक्स हो कि भाई ये लीजिए साहब, आपका काम हो गया, अब बचे हुए इस काम से उन मदरसों को जगह, काउंटर, आप स्कूल खोलें, आप दवाखाने खोलें, मंदिरों में ऐसी बातें करें कि जिससे आम समाज के आदमी का भरोसा उसके ऊपर आए, वो वहां आए कि उसको कुछ हल मिलेगा। तो हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते। हम समाज सेवा भी सेलेक्टिव तरीके से सेलेक्ट जगह चलाते हैं, तो हमारा पैसा तो वेस्ट जा रहा है। हमारे पैसे तो इस देश की तोड़ने वाली ताकतों के पास जा रहे हैं। लिहाजा रुपया, पैसा, आप देखें ना, हिंदू कितना पैसा बर्बाद करते हैं, कितना बर्बाद करते हैं ऐसी चीजों में, लेकिन आप अपने समाज में जो छूट गया है, जो पीछे छूट, उसे मजबूत नहीं करते। आप समझते हैं कि आप राम मंदिर की नींव रख दी आपने, आप समझते हैं राम मंदिर बन जाएगा। मैं संजय भाई बार बार ये कहता हूं, राम मंदिर की बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन क्या गारंटी है कि 50 साल के बाद राम मंदिर बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा? अगर उस मंदिर को हजारों साल तक चलाना है, तो ये चलते फिरते जो सनातनी हैं, जो कमजोर हैं, उन्हें मजबूत कर दो यार। उसके चारों तरफ कोई भी ऐसा जिहादी ना हो कि जहां पर वो घुस के मंदिर तोड़ सके। भाई, सोमनाथ का मंदिर भी तो आपके पास पैसा था, रुपया था, आप मेजोरिटी में थे, कुछ लोग आए लूट के ले गए, क्योंकि समाज कमजोर था। वो लोग नहीं लड़े जो घंटा बजा रहे थे, जो महादेव के प्रकट होने की चिंता कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, वो नहीं बचा रहे थे। इसलिए ये जो पैसा है जो आपके पास है, जो आज आपको अपना लग रहा है, आप अमेरिका चले जाए, यहां चले जाए, वहां चले जाए, ये कश्मीरी पंडितों की बात जब भी मैं करता हूं हिंदुओं की, उनके पास भी पैसा था, बहुत संपन्न लोग थे, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी इस्लाम के बारे में बुरा नहीं बोला, लेकिन एक
19 जनवरी आने वाली है। 19 जनवरी 1990 को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो सड़कों पे न्याय मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए, अभी हम सुनवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि आप कमजोर हैं, आप भाग रहे हैं, आपके पास ताकत ही नहीं है, आप दीनहीन बने घूम रहे हैं। तो क्योंकि आपके समाज के अंदर अलग अलग किस्म की बहुत सारी ऐसी चीजें बैठी हुई हैं जो आपको करनी चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करनी चाहिए वो करते। छोड़ दीजिए ना भाई। आप सिर्फ जिम्मा ले लें कि मेरे पड़ोस में कोई भी माँ, कोई भी बेटी, वो विधवा हो, वो बुजुर्ग हो, सिर्फ उसके घर जाके पूछना है मां तुम्हें क्या चाहिए, मैं उसमें कुछ। आपने रिश्ते ही नहीं बनाया, आपने पैसा कमाया, बिल्डिंग 6 माले की बनाई, लेकिन उस बूढ़े मां बाप को आपने वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज भी इस बात को मैं पब्लिकली कहता हूं, पूरे देश में मुसलमानों के ऐसे कोई वृद्धाश्रम नहीं बन रहे कि वहां मुसलमान मां बाप को जाने। कोई हो सकता है करोड़ों में कोई एक आध ऐसा हो, लेकिन जैसे जैसे हिंदू समाज संपन्न हो रहा है, जैसे जैसे उसके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आज उन्हीं के करोड़पति अरबपतियों के मां बाप हिंदुस्तान में वृद्धा आश्रम में पड़े हुए हैं। तो आप अपने किरदार को और चरित्र को भी देखें। समाज बनाने में हर चीज की भूमिका होती है। आप सारा काम जिहाद ने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया, इसने, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप तो अच्छे खासे, जितना पैसा आ रहा है इस देश में उतने ही वृद्धाश्रम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्या किसी ने सोचा? वो खालिस्तानी हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडे पे चल रहे हैं, वो जिहादी हैं, उनका एजेंडा है, वो क्रिश्चियन मशीनरी हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इंग्लैंड से आकर के, अमेरिका से आकर के एक गोरा आपके आदिवासी इलाके में जाता है और उसको एक दवा दे देता है, उसको एक वक्त का खाना दे देता है, उसको ये भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, और आप भारतीय समाज की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था के मानने वाले, आप चींटी को न मारने वाले, आप शाम को कपड़ा बांधने वाले, आप अहिंसक लोग, आपके सामने कैसे वो गरीब तड़प के रह जाता है और कैसे आप अपने खाने को फेंक देते हैं। खाना बचता है फेंक देते हैं। क्या आपने सोचा कि ये भी तो हमारा भाई है? अब जब उसको कन्वर्ट करने, एक अंग्रेज आके कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता है और आप उसी के पड़ोस में रहते हुए उसे ये भरोसा नहीं दिला पाते कि तेरा शाम का खाने की जिम्मेदारी मेरी है, मंदिर की है, समाज की है। अगर तू पीछे रह गया है तो फिर कैसे रुकेगा भाई? अब कहे कि ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि एंटी कन्वर्जन ला ले आओ। अरे भाई, सारे काम लॉ से नहीं होते। आज भी सेंट स्टीफन के अंदर और क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में 99% हैवी डोनेशन देके हिंदुओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं। करोड़ों करोड़ों के आपने स्कूल देखे होंगे, पूरे महाराष्ट्र में एक से एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, लेकिन क्या किसी करोड़पति ने कहा कि मैं गुरुकुल बनाऊंगा और किसी भी से पैसा नहीं लूंगा, मैं 100 लोगों का बनाऊंगा, उनको फीस माफ करके, अमेरिका और ऑक्सफोर्ड से ज्यादा अच्छी उनको मैं शिक्षा दूंगा? लेकिन नहीं, हमने नहीं किया। हम तो खुद अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। उनके शिक्षण संस्थानों के अंदर 90% हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको माइनॉरिटी का फायदा भी हो रहा है, जमीन पे भी फायदा हो रहा है, उनको इंस्टीट्यूशन को अलग से छूट भी मिली हुई है, और आपसे पैसा लेके वो कमा रहे हैं, और वही पैसा यहां से राउंड अप हो रहा है और वही जाके आपके छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन में काम आ रहा है। हम देखने नहीं चाहते, हम सुनने नहीं चाहते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समाज 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 की जिम्मेदारी है राष्ट्र बनाने की, सरकार की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है देश चलाने की, वो देश चला रही है। आप हर काम सरकार से कराएंगे, नहीं हो सकता। और जो समाज सरकारों पर निर्भर रहता है वो कभी भी तरक्की नहीं करता। जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी सर। अगला प्रश्न है, वायलेंस इज द मुस्लिम वे, व्हाट इज द हिंदू वे? आपने कहां पढ़ा कि भारत के धार्मिक और राष्ट्रीय ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनका तो रास्ता साफ है कि वो हिंसा करते हैं? तो आपको हिंसा के बारे में किसने रोका था? हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा कि मंत्रों से दिया जाएगा, या गांधी पैदा होगा इस देश में? अरे गांधी जी वाला चूरन है ना सर जी, एक गांधी जी वाला भी जो चूरन है हिंसा वाला। मैंने वही कहा कि गांधी का हिंसा, जो आदमी अपनी पत्नी के प्रति इतना हिंसक हो सकता हो, जो आदमी अपने अपने कोई बात न मानने के प्रति अहिंसक हो सकता हो, जो आदमी इतना मक्कार हो कि उसने एक जोकर को बचाने के लिए
इस देश में पटेल के खिलाफ चला गया, सुभाष के खिलाफ चले गए, अपनी बात को मनवाने के उसने कैसे कैसे तरीके किए। जो आदमी स्वामी श्रद्धानंद की हत्यारे के साथ खड़ा हो सकता हो, जो आदमी मुसलमानों के दबाव में इस देश में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करता हो, वो कौन सा अहिंसक था भाई? उनका निजी जीवन देख लीजिए ना, क्या उन्होंने अहिंसा की भूमिका निभाई है इस देश के अंदर। वो तो अंग्रेजों के और भारतीय समाज के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहे थे। और आप सबको पता है कि 1857 के बाद 1885 में कांग्रेस इटावा के उस कलेक्टर ने बनाई इसीलिए थी कि हम वो लोग पैदा करें पढ़े लिखे जो अंग्रेजी हो, शाम को विशेष किस्म का रंग का कुछ वो पीते हो, उनको इकट्ठा कर लो जो अंग्रेजी बोलते हो। और वो क्लब बना, उसे आप एओ ह्यूम ने बनाई और 1885 में बन के वो खड़ी हो गई। और उसमें यही काम होता था कि जब भी वायलेंस होता था तो गांधी बीच में आ जाते थे, फौरन गांधी को लाओ और इनको मंत्र दे दिया कि तुम बस ये अहिंसा की दुकान चलाते रहो, अहिंसा की दुकान चलाते रहो। उस दौर में भी जो हिंसा करने वाले थे उनसे अंग्रेज ढंग से निपट नहीं पाए। आपने हमें और समाज को और इस पूरे राष्ट्र को नपुंसक बना के रख दिया आपने, सॉरी टू से यूज दिस वर्ड। और आप चाहते हैं कि आज भी ऐसे ही रहे। तो आज तो कहानी है कि इस देश में नेहरू बनना बड़ा आसान है, गांधी बनना बड़ा आसान है, लेकिन कोई इस देश में गॉडसे बनना मुश्किल है, सुभाष बनना मुश्किल है, सावरकर बनना मुश्किल है। गुमनामी में जानते हुए गुमनामी में चले जाना, उस गुमनामी की कीमत ना मानना। इसीलिए इस देश में नेहरू पैदा हो रहे हैं अलग अलग शक्लों में, वो इस अचकन में, उस अचकन में, उस कुर्ते में, इस पजामे में, इस धोती में, इसलिए कि वो सत्ता का सुख मिलता है, देश भाड़ में जाए तो जाए। इसलिए बांटो, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और बांटो। इसलिए हिंदू इस देश में था ही नहीं, ये यादव था, ये ठाकुर था, ये ब्राह्मण था, ये फलाना था, ये काइस था, लेकिन मुसलमान हमेशा एक यूनिट में रहा। वहां 73 फिरके कभी नहीं बताए गए। इसलिए मैंने कहा मेरे भाई कि आपको इस देश में जो घुट्टी पिलाई गई है, वैसे तो आप अच्छे अच्छों की घुट्टी नहीं पीते हो, लेकिन आप अपने स्वार्थ में लिप्त हो, इसलिए आप उन घुट्टियों को, उन चीजों को ज्यादा मानते हो। मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो यह मत सोचना कि आज उसका फायदा क्या होगा, यह सोचना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम लोग किस तरह याद रखेंगे। नेहरू की तरह, गांधी की तरह, गॉडसे की तरह, सावरकर की तरह, सुभाष की तरह, पटेल की तरह किस तरीके से याद आना चाहते हो। झूठ की परतें खुलती हैं। 70 साल में गांधी का पाखंड भी पूरा देश देख रहा है, नेहरू का पाखंड भी देख रहा है। और मैं तो फिर वही बात कहूंगा कि नेहरू बने सुभाष की हत्या करके, इंदिरा बनी लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करके, और फिर मां की हत्या के ऊपर बेटा बना। अब बेटे की हत्या के बाद कोई कुर्बानी देने के लिए परिवार में तैयार नहीं है, इसलिए परिवार से प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पा रहा है कोई। अगला सवाल लेते। पूनम अभी पूरी दुनिया जानती है, तो पूरी दुनिया भारत का साथ देने की जगह अपने अपने देशों में हिंदुओं के दुश्मनों का साथ और उनको पनाह और सपोर्ट क्यों करती है? एक बात ध्यान रखिए, कमजोर का कोई साथी नहीं होता। कमजोर की बीवी शहर की भाभी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये दुनिया का नियम है। जंगल के अंदर भी जो नियम होते हैं, उसमें जो ताकतवर होता है चलती उसी की है। वो जायज नाजायज नहीं बात करता कि शेर ने इसको जायज तरीके से खाया था, हलाल करके खाया था, तो ये झटके से खाया था, ये नहीं होता। इसलिए दुनिया के अंदर आप एक कमजोर, डरपोक, लालची और कायर किस्म के इंसानों की हैसियत में स्टेब्लिश हो गए, और अपने उस लालच को छुपाने के लिए आप खुद कहते हो कि हिंदू तो बहुत टॉलरेंट सोसाइटी है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है, खामखा शास्त्र गढ़ देते हो, खामखा रामायण को बदनाम करते हो, खामखा गीता को बदनाम करते हो। भाई ये समाज, संजय भाई, आप सोचेंगे कि इस समाज को तो सरकारें और सरकारों के बाद जो न्यायालय हैं वो भी कोई ताकत देते हैं, तो ये उसको भी नहीं लेते हैं, और दुश्मन कोर्ट भी ताकत नहीं देता तब भी ले लेते हैं। एक छोटा सा किस्सा है। 2011 में हमारे एक सीनियर मित्र हैं, उनको मित्र नहीं कह सकता, बड़े हैं मुझसे काफी, लेकिन फिर भी वो मुझसे मित्र की तरह बर्ताव करते हैं। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उस फैसले में यह साफ कहा गया
बहस हुई बाइबल के मानने वाले ईसाइयों ने और इस्लाम को, कुरान को मानने वाले मुसलमानों ने एक एक महीने तक अपनी डिबेट की। डिबेट के बाद यह पहला फैसला होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि दोनों ने सरेंडर करा। कहा कि हम ये समझते थे, हमें यह बताया गया कि गीता हिंदुओं की किताब है, इसमें तो हिंदुओं का कुछ भी नहीं लिखा। और 2011 से ये ऑर्डर को किसी ने चैलेंज नहीं किया पूरी देश के अंदर। आज मोदी सरकार है और मैं 2011 से होते हुए आज 19-20 हो गई, किसी ने चैलेंज नहीं किया। और फैसला उनका यह था, जजमेंट उनका यह था, मिस्टर श्रीवास्तव, जस्टिस श्रीवास्तव थे, उन्होंने कहा गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और आज एप्लीकेबल है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। लेकिन हमें पता ही नहीं कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो गीता को तो पढ़ो। लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आप अपने फायदे में क्या हुआ, हमारे लिए क्या फायदा हुआ, निजी उसके अलावा आपको चाहते ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है खाली वेट में राष्ट्र की बात करना बहुत अच्छी बात है। भाई, बात करने से नहीं होगा, दिन रात लगाना पड़ता है। ये जो संजय भाई बैठे हुए हैं, ये और लोग जो बैठे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम सोते कब हैं और जगते कब हैं, उनको पता ही नहीं। उठो तो सोते में किराने किताब है, टॉयलेट जाओ तो किताब है, बाथरूम जाओ तो किताब है, यहां बैठे तो किताब है। तो भाई उसको पढ़ना पड़ता है, तब चीजें पता होती है, तब हम आपके सामने कुछ बता पाते हैं। लेकिन समाज को भी चाहिए कि गीता तो पढ़ो। गीता तुम्हारी धार्मिक किताब नहीं है। गीता वो लोग पढ़ें जिन्हें राष्ट्र चलाना है, रामायण वो पढ़ें जिन्हें घर चलाना है। कंफ्यूज मत होइए। और गीता पढ़ लेंगे तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पूरी दुनिया को गीता बंटने के बाद लोग मोदी के आगे पीछे घूम रहे हैं। वो जानते हैं कि गीता पढ़ के आया है और गीता में क्या लिखा हुआ है, लेकिन समाज गीता नहीं पढ़ रहा है। समाज को गांधी जी बता गए अहिंसा परमो धर्मा, दूसरी लाइन छुपा के उन्होंने पी ली। आप दूसरी लाइन पे यकीन करिए, पहली लाइन वाले जा चुके हैं, दूसरी लाइन वाले आ चुके हैं सत्ता पे। दूसरी लाइन पढ़िए भाई। इसी के साथ हमारा जो कोटा था आज का 15 सवालों का, वो पूरा हो गया। हम पुष्पेंद्र जी से हमने वादा किया था कि आज हम उनको जल्दी फारिग कर देंगे, तो बिल्कुल हम अपना वादा निभा रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और पुष्पेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये अभी लखनऊ से आ रहे हैं, बहुत थके हुए थे, फिर भी इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप सभी लोगों के समक्ष आए। और एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि ऐसा मुद्दा जिस पे लोग बात करने से डरते हैं, आजकल एक बीमारी दूसरी भी है पॉलिटिकल करेक्टनेस की। वो पॉलिटिकल करेक्टनेस की जो बीमारी है उसके चक्कर में लोग डरते हैं। तो इसलिए मैं पुनः पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ हम इसको यहाँ विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ऊर्जा बनी रहे और ऐसे ही देश में तमाम लोगों को आप बुलाते रहें और इसी के माध्यम से लोग हजारों जुड़ते हैं, उनके अंदर भी ये नई सोच आप पैदा होती है, नए तथ्य देते हैं आप। और मैं एक बार फिर तमाम सारे लोग जो रात के इस समय देख रहे हैं, यहां से लेके विदेशों तक, उनको एक ही बात कहूंगा कि जो आप कर सकते हैं वो पूछिए मत, अपनी मर्जी से, अपनी योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से चुपचाप कर दीजिए। बस। आपने मेरी पुस्तक पढ़ ली? आपकी पुस्तक मेरे पास कहाँ है? आप अपना पता मेरे को तुरंत भेजिए, मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। डन सर, आई विल डू दैट सर। राइट सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.